वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। मित्रों, अब जानेंगे हम मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र क्या है, वो जागरूक होने से हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकते। आइए सभी मणिपुर चक्र का विशेष महत्व जो भी है मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मणिपुर चक्र यानी संतुष्टि का भाव। हमारे जीवन के अंदर हमें संतुष्ट रहना है, वही मणिपुर चक्र का सबसे बड़ा भाव है। मणिपुर चक्र या मणिपूरक चक्र दोनों बोल सकते हैं। शायद कई लोग मणिपुर चक्र बोलते, कई लोग मणिपूरक चक्र बोलते हैं। ये चक्र पाचन तंत्र से संबंधित रखता है। अपने शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र है, पाचन क्रिया होती है, उससे यह चक्र अपना संबंधित रखता है। मित्रों, ये चक्र हमारी नाभि स्थान के ऊपर होता है, या तो नाभि स्थान के ऊपर, नाभि के मूल स्थित रंग पीला। यह चक्र पीले रंग का है और शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक इसको तीसरा चक्र हम बोलते हैं। नाभि के मूल में, मित्रों समझो, जो हमारी नाभि है उसके मूल में इसकी स्थिति है और वहां का जो ये मूलाधार चक्र मणिपुर चक्र नाभि के मूल में ये स्थित है और नाभि के नीचे ये मणिपुर चक्र का जो कलर है, रंग है, वो पीले का। ये प्राचन में शरीर के लिए खाद्य पदार्थ ऊर्जा में रूपांतरित करने का महत्वपूर्ण भूमिका अदा यह चक्र करता है। मणिपुर चक्र ये सभी भूमिका जो महत्वपूर्ण, हमारी जो प्राचन शक्ति की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, यह भूमिका यही मणिपुर चक्र प्रदान करता है। मित्रों, ये मणिपुर चक्र जो है उसका प्रतीक 10 पंखुड़ी वाला कमल है। यानी मणिपुर चक्र के अंदर जो कमल खिलता है वो 10 पंखुड़ी वाला कमल। मणिपुर चक्र का जो कलर है वो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये येलो कलर है, पीले रंग का कलर। यदि आपको आपके जीवन में आपका मणिपुर चक्र आपको जागरूक करना है तो पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। पीले कलर के रंग के साथ आप कोई भी रूम है वहां पर बैठ सकते हैं। पीला कलर का आसन आप लगा सकते हो। पीला कलर का कोई कपड़ा या तो धागा अपने शरीर पर बांध भी सकते हो और इस मणिपुर चक्र को जागरूक करने के लिए आप उसके मंत्र जप भी कर सकते हैं। आओ मित्रों, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि मुख्य विषय जो मणिपुर द्वार नियंत्रित होते हैं वो सभी विषय में आपको बताने जा रहा हूं। जो मणिपुर द्वार के मुख्य विषय है, जैसे निजी बल, भय, व्याग्रता यानी आप बहुत जल्दबाजी करते हो, मत निर्माण, एक दूसरे के साथ आपका मतभेद होना, अतः मूर्खता और सहज या मौलिक से लेकर जटिल भावना तक का परिवर्तन,
ये सब इसकी विशेषता है। शारीरिक रूप से देखें, शारीरिक रूप से देखें तो मणिपुर चक्र जो है वो अपनी प्राचन क्रिया के लिए उसको बेस्ट माना है। दूसरे नंबर पे हम जानते हैं कि शारीरिक रूप से देखा, अब मानसिक रूप से देखते हैं तो ये मणिपुर चक्र से हमको निजी बल की प्राप्ति होती है। भावनात्मक रूप से देखते हैं तो मणिपुर चक्र को भावनात्मक रूप से देखने से हमारे जीवन में व्यापकता प्राप्त होती है। और मित्रों, आध्यात्मिक रूप से हम इस मणिपुर चक्र को देखते हैं तो हमारा उपादानों या तो विकास को ये नियंत्रण। मित्रों, आपको मैं आगे यही बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित होती है उससे काम करने की धुन हमेशा के लिए रहती है। जिसको अच्छा काम करना, या तो काम में लगे रहने की जिसको इच्छा होती है, समझ लो उसका मणिपुर चक्र जागृत है। इसके लिए ही वो अपने काम में धुन लगा के काम करता है। यानी कोई भी बंदा, कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति यदि अपने फील्ड के अंदर लगातार अपना मन लगा के वो काम कर रहा है तो आपको समझना चाहिए कि उसका मणिपुर चक्र जो है वो मणिपुर चक्र उसका जागरूक। मित्रों, कोई योगी है, कोई सन्यासी है, कोई बिजनेसमैन है, लगातार अपना एक ही काम करता है तो समझ लेना कि उसका मणिपुर चक्र बहुत ही जागृत। ऐसे लोगों को आप कर्मयोगी भी बोल सकते हो। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजकीय हो, व्यापारिक हो, पारिवारिक हो, कौटुंबिक हो, कोई भी कार्य उनको दो, वो सभी कार्य करने के लिए हमेशा के लिए। मित्रों, आज मैं आपको बताने जाता हूं कि मणिपुर चक्र को हम किस तरह से जागृत कर सकते हैं। आपके कार्य को सकारात्मक यानी सही तरह आयाम देने के लिए इस चक्र पर आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ये मणिपुर चक्र को आप ध्यान करना चाहते हो, जागरूक करना चाहते हो, उससे अच्छे फल की प्राप्ति करना चाहते हो। मित्रों, लगातार आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन वो बिजनेस में आपकी रुचि नहीं रहती है। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, कौटुंबिक, ये सभी जगह कोई कार्य में आपको रुचि नहीं रहता है। यदि कोई कार्य आप करते हो उसमें आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, धैर्यता नहीं मिलती है, तो मित्रों आप एक येलो कलर का आसन ले ले, या तो येलो कलर का कोई रूम है वहां पर बैठिए, येलो कलर के कपड़े पहन सकते हो, येलो कलर का कोई भी धागा है वो हाथ पर बांध दो और आप रम नमः उस मंत्र के जाप करके भी आप अपना मणिपुर चक्र है उसको जागृत कर सकते हो। मित्रों, समझो कि मैंने जो बताया उसी राय पे आपने अपना मणिपुर चक्र जागृत किया तो उसका प्रभाव आपके जीवन में आपको कैसे प्राप्त होगा वो मैं आपको। जब भी किसी मनुष्य जातक का मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है, इसके सक्रिय होने से उसके जीवन में उसकी तृष्णा, ईर्ष्या, चुगलीपना, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कलमश सभी दोष दूर हो जाते हैं। यानी उसको उसके जीवन के अंदर की जो कुछ भी भय था वो सभी भय उसके दूर हो जाते। और यह चक्र, मणिपुर चक्र को मूल रूप से आप देखो तो आपकी आत्मा की शक्ति प्रदान करता है, आत्म शक्ति में आपको बढ़ावा देता है, आपको जोश प्राप्त करवाता है। जब आपका जोश लगेगा, आपकी लगान लग जाएगी
तो आप जो भी कार्य करते हैं वो कार्य के अंदर आपको सिद्धि प्राप्त करवाएगा। और सिद्धि प्राप्त होने से आपका जो आत्मवान होना भी जरूरी है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इससे बढ़ सकता है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आपका शरीर नहीं, ये आपकी आत्मा, ये शरीर नहीं है, आपकी आत्मा है। आपको करना नहीं है, आपको करके दिखाना। सत्य यही है। जब आपका मणिपुर चक्र मित्रों जागृत हो जाता है तो आत्मशक्ति, आत्मबल, आत्मसम्मान के साथ जीवन के कोई भी लक्ष्य है वो आपके साथ दुर्लभ नहीं रहेंगे। आप सभी जीवन का कोई भी लक्ष्य है वो सभी लक्ष्य को आप पार कर सकते हैं। तो मित्रों, मणिपुर चक्र आप जागृत करते हो तो आपके जीवन में आपका जो भी लक्ष्य हो, चाहे विद्या अभ्यास के लिए क्यों ना हो, क्यों आप राजकीय अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहते हो, क्या आप बिजनेस के लिए अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो ये सभी सफलता आपको ये मणिपुर चक्र जागृत करने से प्राप्त हो सकता है। मित्रों, ऐसे ही वीडियो जानने के लिए आप सदा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी YouTube चैनल के माध्यम से आप लाइक और सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियो हम आगे भी आपको बता रहेंगे। अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करना। फिर से हम मिलेंगे, तब तक आप सबको जय श्री कृष्ण। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो? तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वही की वही रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है। आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।